Hi guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit, and today our topic is cashless India. In this video we will know what is the mean of cashless India and what is the pros of cashless to become in cashless India and what is the cons and why it is not too successful. It's okay. Then let's start now. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द मीन ऑफ कैशलेस इंडिया। सबसे पहले अपन कैशलेस इंडिया का मीन जान लेते हैं, ठीक है। कैशलेस इंडिया का मीन क्या है? जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका मीन बता देना है। सबसे पहले मतलब एक आप अच्छा दृष्टिकोण विजन बना लेते हो, ठीक है। ऑफिसर की नज़र में जो आपका इंटरव्यूअर है उसको इम्प्रेस कर पाते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक है उसका अच्छे से आप मीन बताते हो तो जैसे कैशलेस इंडिया है, नाम से पता चल रहा है कैशलेस, जैसे कैश बिना दिए कुछ ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड कैशलेस, ठीक है। तो सबसे पहले कैशलेस इंडिया का मतलब क्या है कि कैशलेस इंडिया इज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। जैसे कैशलेस का मतलब ये नहीं कि कैश नहीं दे रहे हो, इसका यहाँ तक तो मतलब है कि कैश से लेन देन नहीं हो रही, लेन देन तो हो रहा है, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? वो डिजिटली हो रहा है, ठीक है। मतलब पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, पैसों का मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट नॉट बाई कैश, ठीक है। तो कैशलेस इंडिया इज़ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। कैशलेस इंडिया इज़ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ऐसे भी बोल सकते हो। द कैशलेस इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इट्स ओके। द नेक्स्ट इज हियर कैशलेस mean money transaction will be digitally and without cash money by electronic means such as internet banking, mobile banking and by debit और credit card, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपको शॉर्ट भाषा में अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने। ये वीडियो होती है आपकी समझ क्रिएट करने के लिए उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में जानना, ठीक। जैसे अगर आप यहाँ से क्लियर करके जाते हो तो वहाँ पर आपको मतलब वो घबराहट हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले से आपको अगर टॉपिक के बारे में पता होता है तो, ठीक। जैसे यही मतलब है। तो हेयर कैशलेस मीन मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन तो होगा, विल बी डिजिटली, लेकिन वो कैसे होगा? डिजिटली होगा एंड विदाउट कैश मनी, जैसे कैश देकर और लेकर नहीं होगा। उसके बाद मनी बाई वो होगा कैसे? जैसे डिजिटली होगा, कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर होगा, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग हो गई, और डेबिट और क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक। मतलब क्या होगा, आप शॉर्ट भाषा में बोल सकते हो, जैसे ट्रांजैक्शन विल बी सक्सेसफुल बट इट विल नॉट बी टू गिवन कैश, इट्स ओके, एंड इट विल बी सक्सेस बाई एंड इट विल बी ट्रांजैक्शन बाय इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एंड डेबिट और क्रेडिट कार्ड। मतलब अपने हिसाब से आप कैसे भी जोड़ कर बोल सकते, लेकिन सेंस अच्छा निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब है कि समझ हो गई, ठीक। सबसे पहले इंडिया कैशलेस इंडिया का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन होगा बट कैसे होगा? बिना किसी कैश के होगा, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उसके बाद कैसे होगा? जैसे एग्जांपल दे दिया, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो गई, ठीक है। यहाँ से एक टॉपिक और बनता है जैसे प्लास्टिक मनी, जिसमें प्लास्टिक मनी में तो जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड आ गई, ठीक है। तो ये सिस्टम सीन है, ठीक, वहाँ पर। तो ये अलग है, उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इसमें कैशलेस इंडिया में तो डिजिटल इंडिया का पार्ट हो गया, कैशलेस में तो सभी आ गए, जैसे इंटरनेट बैंकिंग भी आ गया, मोबाइल बैंकिंग भी आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट और कार्ड वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिक मनी में वो आते हैं, ठीक। द नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी, वो हो गया। उसके बाद द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? जैसे कैशलेस इंडिया बनता है, ठीक है, बिना कैश से अगर अपन लेन देन करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल लाइफ में लेकर देखना है, आपको वहाँ पर कोई भी टॉपिक होगा ना तो आपके 3 चीज़ों पर जाना है। सबसे पहले उसके टॉपिक पर अर्थ पर, उसके बाद में उसके फ़ायदे पर और उसके नुकसान पर। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पर जा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो 3 चीज़ों पर तो आपको ध्यान रखना, फोकस करता है कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हो गया कैशलेस इंडिया का मतलब। उसके बाद है बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं, डेली लाइफ में लेकर देखना है पहले तो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इट मेक आवर ट्रांजेक्शन ईजी एंड एफिशिएंट। सीधी सी बात है कि जैसे आप 10-10 के नोट दो, 1000 नोट, ठीक है, तो वो गिनने में टाइम लगेगा, तो ये क्या हो गया? थोड़ा हार्ड हो गया। और एक आप डायरेक्ट है जो फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, 1000 रुपये का, तो क्या होगा? ये इफ़िशियंट होगा, इजी होगा, एकदम दक्ष, एकदम सादा होगा, ठीक है, साधारण इजी होगा, ठीक, सरल एकदम। तो इट मेक आवर ट्रांजैक्शन इजी एंड इफिशियंट, सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद है एवरी मनी ट्रांजैक्शन कीप ट्रांसपेरेंसी अंडर गवर्नमेंट रूल्स। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कहने का मतलब एवरी मनी ट्रांजैक्शन, जैसे अपन कोई भी लेन देन करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट की नज़रों में होता है कि कितनी लेन देन अपने कब कहाँ की, ठीक। उससे क्या होता है, जैसे कई है जो लोन वगैरह नहीं देते, जिनके पास ब्लैक मनी होती है, उन पर भी क्या होगी? गवर्नमेंट की नज़र होगी। तो क्या है कि एवरी मनी ट्रांजैक्शन कीप ट्रांसपेरेंसी
अंडर गवर्नमेंट रूल, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी रखती है किसके, अंडर गवर्नमेंट रूल्स के, ठीक है। उसके बाद है द रिस्क ऑफ मनी गेटिंग स्टोलन और रोल्ड इज मिनिमल। अब क्या कहने का मतलब है कि जैसे अगर अपने पास कैश है, ठीक है, तो उसको चुराने का डर है। जैसे अगर अपन नेट बैंकिंग करते हैं, जैसे बाई चांस किसी ने अपना डेबिट कार्ड चुरा लिया, क्रेडिट कार्ड चुरा लिया, ठीक, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो एटीएम कहीं जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर लगाएगा तो उसको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इतने में अगर अपन बैंक में जाकर शिकायत कर देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये होगा, रिस्क कम होती है, ठीक है। जैसे वो द रिस्क ऑफ मनी, जैसे वैसे कैश को चुरा लेते हैं उससे कम रिस्क होती है इसमें। तो उसका क्या फ़ायदा हो गया दूसरा, द रिस्क ऑफ मनी गेटिंग स्टोलन और लॉस्ट इज मिनिमल, यहाँ पर कम होती है, ठीक है। उसके बाद होती है एवन इफ द कार्ड इज स्टोलन और लॉस्ट इट इज इजी टू ब्लॉक ए क्रेडिट डेबिट और ए मोबाइल वॉलेट रिमोटली, ठीक है। तो ये वही कहने का मतलब है एवन इफ, यहाँ तक अगर यदि आपका कार्ड चोरी और खो भी जाता है तो इसको ब्लॉक करा सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड को अपन आसानी से बैंक में जाकर या मोबाइल वॉलेट जो अपना होता है उसमें रिमोटली सिस्टम होता है, ठीक, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ आल्सो ए सफ़र सेफर एंड ईजियर स्पेंडिंग ऑप्शन वाइल ट्रेवलिंग, ठीक है। अगर जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप सेफ है एकदम, ठीक है, एकदम। जैसे आप लंबी ट्रेवल कर रहे हो तो आपको वहाँ पर जैसे 10 से 5 लाख रुपए लेकर जाने हैं, अगर आप वैसे ले जाते हो कैश तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैशलेस बनने की, ठीक है, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेकर चले गए। तो ऐसा है, तो इट इज़ आल्सो ए सेफर एंड ईजियर स्पेंडिंग ऑप्शन वाइल ट्रेवलिंग, जैसे ट्रेवल करते हो तो ईजी भी है। जैसे 10 लाख रुपए को आप ले जाने में दिक्कत होती, ठीक है, जैसे 10 पेटी हो जाती, तो वैसे आप रखते हो मोबाइल वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है, इजी हो गया और सेफ भी हो गया। उसके बाद है ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेस, शॉपकीपर्स एंड कंज्यूमर्स रेगुलरली यूज कैश एज ए मीन्स टू अवॉइड पेइंग सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। जैसे भी बताया था कि जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स व्यापारी हो गए, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, शॉपकीपर दुकान विक्रेता, दुकान के मालिक, ठीक है, दुकान चलाने वाले, उसके बाद उपभोक्ता कंज्यूमर, उसके बाद रेगुलरली यूज कैश एज ए मीन्स टू अवॉइड पेइंग सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। ये क्या करते हैं कि टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, रेगुलरली यूज कैश एज ए मीन्स टू अवॉइड पेइंग सर्विस टैक्स, सेल्स, ठीक है, ये कैश यूज करते हैं हमेशा। तो इससे क्या होता है कि बैंक को इनकी जानकारी नहीं होती, हमेशा कैश से आपस में लेन देन करते हैं, बैंक तक पैसा पहुंच नहीं पाता और इनको बैंक को इनकी रियल इनकम का पता नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से टैक्स नहीं ले पाती गवर्नमेंट इनसे। लेकिन अगर सब कुछ बैंक से लेन देन होगा, अगर ऑनलाइन रहेगा सिर्फ, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन रजिस्टर्ड रहेगा, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की नज़रों में रहेंगे और अच्छे से टैक्स ले पाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। उसके बाद है हाउ एवर इन ए कैशलेस इकोनॉमी वेयर ऑल ट्रांजेक्शन विल बी डन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड चैनल थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की नज़रों में रहेंगी, वही मतलब है हाउ एयर इन ए कैशलेस इकोनॉमी। मतलब क्या कह रहा है कि कैशलेस इकोनॉमी रहेगी, जैसे वैसे ट्रांजेक्शन होगा बिना कैश के, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन विल बी डन, जैसे इनके फिक्स चैनल हो गए, चैनल मतलब हो रहा है जैसे फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह वगैरह होते हैं उनके लिए, तो थ्रू ऑर्गेनाइज चैनल थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो वो उनकी नज़रों में रहेंगे, जैसे बैंक से हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनसे होगा, ठीक है। तो सब कुछ नज़रों में रहेगा, ठीक। तो द नेक्स्ट इज इन ए कैशलेस इकोनॉमी इट इज़ ईजियर टू ट्रैक द ब्लैक मनी। और सबसे मेन जो मैं पहले बता दिया कि इट इन ए कैशलेस इकोनॉमी इट इज़ ईजियर टू ट्रैक द ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी को ट्रैक करने में भी ईजी है, ठीक है। जैसे इसमें तो सब कुछ पता रहेगा किसके पास कितना पैसा है, ठीक है, तो ये ब्लैक मनी पर कंट्रोल करेगा। आप छोटे सेंटेंस में बोल सकते हो इट विल कंट्रोल ब्लैक मनी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद है हेयर इज़ द कम्प्लीटली एंड ऑफ फेक करेंसी, और इससे क्या होगा, जैसे फेक मनी चलती है, ठीक है, सॉरी फेक मनी चलती है, तो उसमें क्या होता है कि उस पर भी कंट्रोल होगा, ठीक है। हेयर इज़ द कम्प्लीटली एंड ऑफ फेक मनी, जो फेक मनी होती है जैसे नकली नोट होते हैं ना, उन पर भी क्या होगा, वो भी एंड हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ वी मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देन ऑलवेज इट विल बी प्रूफेबल, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे किसी को पैसे देने थे आपने दे दिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, उसको नोटबुक में लिख दिया कि उसको इतने पैसे दिए। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री होती है अलग से, आपने किसको कब कितना पैसा दिया, एक एक टाइमिंग हर एक सेकंड का लिखा हुआ होता है वहाँ पर, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, सबसे मेन फ़ायदा क्या होगा, प्रूफएबल। आप कभी भी किसी को प्रूफ दिखा सकते हो। जैसे अगर आपका वो मोबाइल खो भी जाता है तो आप दूसरे मोबाइल में आईडी लॉगिन कर लो, वहाँ से प्रूफेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है। उसके बाद वन फैक्टर दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशलेस। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, मतलब कार्यान्वयन, ठीक है। तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इट विल सेव कटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। जो वनों की कटाई है ना, ये पेड़ों को कटने से बचाएगा, रिड्यूस कम करेगा डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वनों की कटाई को क्या करेगा, कम करेगा। क्यों करेगा, जैसे नोट बनाते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें कागज़ होते हैं और कागज़ बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। वन फैक्ट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है फॉर अस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी विल सेव कटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, इट विल रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। ऐसे इफ़ यू यूज़ कैशलेस मिशन देन इट विल रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, आप इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है ऐसे, ठीक है। मैं भी जी फैक्ट लिख सकता हूँ, आसानी से खूब सारे बना सकता हूँ, लेकिन आपकी एकदम ऐसे लिख दिया, ठीक है, मतलब समझ क्रिएट। वन फैक्ट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी विल सेव कटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। आपको इजी सेंटेंस में बोल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आप लंबा चौड़ा सेंटेंस करके ही बोलो वहाँ पर। उसके बाद वी कैन ट्रांसफर आवर मनी इन एनी अदर अकाउंट इन ए फ्यू मोमेंट्स एंड एवरीवेयर, ठीक है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जैसे आप नए मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी के भी अकाउंट में कहीं पर भी बैठे हुए, ठीक है। ये एक इसका फ़ायदा है। उसके बाद है कि एंड एवरी टाइम हो गया, नो वेरी फॉर वेट एंड टॉर्न नोट्स। और जैसे अगर अपन नोट रखते हैं, ठीक है, जैसे 500 का नोट है आपके पास, 1000 का, अब 2000 का चल गया है, ठीक है। आपके पास 2000 का नोट है, ठीक है, अभी 1000 की नहीं है, आपके पास 2000 का नोट है, वेट गीला हो गया या टोन फट गया तो आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैशलेस मतलब डिजिटल सिस्टम होगा तो वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि इससे। उसके बाद मैनी टाइम्स इट प्रोसेस टेक ए लॉट ऑफ टाइम ड्यू टू। अब क्या है कि जैसे ये तो हो गए थे प्रोज, ठीक है, अब कौन से जानेंगे, ठीक है, वो एडवांटेज हो गए। अब यहाँ से जानेंगे डिसएडवांटेज, ठीक है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं नहीं, इसके नुकसान भी है कुछ, ठीक है। तो नुकसान क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या है, मैनी टाइम्स इट प्रोसेस टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम ड्यू टू नेटवर्किंग इशू। कई बार देखते हैं कि गोल गोल चक्कर घूमता रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नेटवर्क इशू होता है। जैसे आपको पैसे जल्दी से देने, ट्रांसफ़र करने हैं, तो ठीक है, तो अगर नेटवर्क नहीं है तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो मैनी टाइम्स इट प्रोसेस टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम ड्यू टू नेटवर्किंग इशू। तो पहला ये हो गया कैशलेस इंडिया का डिसएडवांटेज। उसके बाद क्या है कि हैकर्स हैक द सिस्टम एंड स्टील मनी फ्रॉम पीपुल्स अकाउंट। दूसरा क्या है कि हैकर्स होते हैं कई बार, जैसे कितने भी सिक्योरिटी कर लो लेकिन उस सिस्टम को हैक कर लेते हैं और मनी चुरा सकते हैं, ठीक है, पीपुल्स अकाउंट से। वो डोंट हैव मच आइडिया अबाउट सिक्योरिटी। कई लोग होते हैं कि जैसे सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते, उनके अकाउंट से तो इजीली हर कोई चुरा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि हैकर्स बड़े बड़े होते हैं, सिस्टम को हैक कर सकते हैं और मनी चुरा सकते हैं, ठीक है। वो डोंट हैव मच आइडिया अबाउट सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उसका भी चुरा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीपुल हु डज नॉट हैव एनफ नॉलेज एंड डू नॉट नो हाउ टू यूज डिजिटल सिस्टम। और नेक्स्ट क्या है कि जैसे कई लोग होते हैं जैसे डिजिटल सिस्टम का यूज़ करना नहीं जानते, ठीक है, तो उनके लिए भी एक ठीक है प्रॉब्लम है। तो पीपुल हु डज नॉट हैव एनफ नॉलेज एंड डोंट नो हाउ टू यूज डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ये डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद है इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन रूरल एरियाज़। आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो इसके ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। सो एवरीवन डज नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो सभी लोग क्या है इंटरनेट की पहुंच नहीं रख पाते, ठीक है। हर कहीं इंडिया में नेटवर्क सही से नहीं है कि हर कहीं नेटवर्क सही हो, कभी भी किसी को भी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है एनी टाइम, ठीक। तो वहाँ पर अगर नेटवर्क इश्यू रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हेयर इज़ द मैन इंटरनेट, और आपको पता है कि यहाँ पर मैन इंटरनेट है, हेयर इज़ द मैन इंटरनेट। हेयर इज़ द मैन रीज़न इज़ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें जो कमियां हैं वो किस की वजह से है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये जो भी कमियां हैं वो हैं। ए फियर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन आवर माइंड साइबर अटैक्स। और इसका जो सबसे बड़ा डर क्या होता है कि जो अपने माइंड में हमेशा रहता है, ए फियर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन आवर माइंड साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स कब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक। सबसे पहले अपन ने इसका मतलब जाना, ठीक है, उसके बाद जाना इसके फ़ायदे क्या हैं,
उसके बाद जाना इसका नुकसान क्या है। तो ठीक है, तो जीडी में इतना ही होता है सब कि आपको सब कुछ देखना है, ठीक। तो ये अपना पूरा टॉपिक था, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आपको इसमें मेहनत तो दिख ही रही होगी। तो बस गाइज दैट्स इट, थैंक यू, बाय।